नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में काफ़ी उथल पुथल मचा है। इस बीच आपको बता दें कि खरमास का इंतज़ार है, मतलब खरमास बीतने का अब नेताओं में इंतज़ार है। तमाम दल के नेता खरमास का हवाला देकर के तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि एलजेपी ने भी अब कमर कस ली है। खरमास के बाद एलजेपी बड़ा एक्शन लेने जा रही है, या बड़ा कदम कह सकते हैं उठाने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि खरमास के बाद बिहार की सियासत बदल जाएगी। बिहार के सीएम तेजस्वी बनेंगे, नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच अब एलजेपी ने भी कमर कस ली है। एलजेपी ने भी अब एक बड़ा फैसला लिया है। खरमास के बाद अब वो भी बिहार की सियासत में एक्टिव नजर आने जा रही है। एलजेपी के बारे में बात कर रहे हैं हम। चिराग पासवान जो इतने दिनों से शांत थे, उन्होंने कई कमेटियां भंग कर दी थी एलजेपी की, और उसके बाद कहीं ना कहीं गायब से हो गए थे। फिर चिराग पासवान अब रिटर्न बैक हो रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। अनुराग से जानते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। बिल्कुल, आपने स्नेहा सही कहा कि चिराग पासवान बैक हो रहे हैं, और अब जो है इसका असर खरमास बाद, यानी खरमास बाद जो आपने बार बार कहा कि तमाम पार्टियां खरमास का हवाला दे रही हैं कि खरमास खत्म होने के बाद बहुत कुछ होगा। हालांकि आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी, और नीतीश सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार 5 साल चलेगी। तमाम तरह के दावे हो रहे हैं खरमास के पहले। स्नेहा, खरमास बाद बहुत कुछ होने वाला है। इस बीच एलजेपी ने भी कमर कस ली है, और अब जो है 15 सदस्यीय कमेटी बना दी गई एलजेपी की ओर से। एलजेपी की ओर से जो आपने बताया कि पिछले दिनों जिस तरह से तमाम कमेटियां भंग कर दी गई थी, जो चुनाव के बाद नतीजे आए थे, उसके बाद चिराग पासवान ने बड़ा एक्शन लिया था, तमाम कमेटियों को भंग कर दिया था, और उस वक्त उन्होंने मुंह भी बंद कर लिया था। चिराग पासवान ने अपने नेताओं को नसीहत दे दी थी कि अगले 6 महीने तक कुछ भी नहीं बोलना है। चिराग पासवान तो नहीं बोल रहे हैं, हालांकि उनके कुछ एक नेता जो है सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, पर आप देखेंगे स्नेहा कि एक ना कहीं एलजेपी के अंदर चुप्पी है। ये चुप्पी जो है अब टूटने वाली है स्नेहा, क्योंकि अब जो है एक्शन में आ गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी अब एक्शन में आ गई है। 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो हम बता रहे हैं आपको कि 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो अब जिलों में जो है अध्यक्षों का चुनाव करेगी। यानी तमाम कमेटियां भंग कर दी गई थी चिराग पासवान की तरफ से, जो बड़ा एक्शन लिया गया था चुनाव के बाद। अब जो है कमेटियां फिर से बनाई जाएगी, तो अब उसके लिए पार्टी एक्शन में आ गई है। 15 सदस्यों, जो 15 पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, हम उनका नाम भी बताएंगे आपको। तमाम वो जो है उन नेताओं को मनोनीत कर दिया गया है कि वो तमाम जिलों में जाकर जो है बैठकें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं से, और दो नाम जो है अध्यक्ष के तौर पर वो रखेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, यानी चिराग पासवान को देंगे। मतलब पार्टी ने अब कवायद शुरू कर दी है अपना संगठन फिर से खड़ा करने की, यानी चिराग पासवान फिर से एक्शन में दिखने वाले हैं स्नेहा। बिल्कुल, चिराग पासवान फिर से एक्शन में दिखने वाले हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने चुप्पी साध रखी थी, और अब ये चुप्पी टूटने वाली है चिराग पासवान की, और वो बड़ा कदम उठाने वाले हैं। खरमास के बाद अगर देखा जाए तो सच में सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि सियासत बदलती हुई नजर आ रही है, तो अब ये जो कमेटी बनाई गई है, हम उसके सदस्यों का नाम भी बता देते हैं। प्रिंस राज जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो जो है उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। इसमें तमाम दिग्गज नेता हैं एलजेपी के, हम आपको नाम बता रहे हैं बारी बारी से। सूरजभान सिंह कद्दावर नेता हैं, वो इस कमेटी में है। उसके अलावा राजू तिवारी, डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, अनिल चौधरी, राजकुमार सिंह, विनोद कुमार, हुलास पांडे, रेणु कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर उषा विद्यार्थी जो बीजेपी छोड़कर आई थी एलजेपी में, वो भी इस कमेटी में शामिल है। उसके अलावा संजय पासवान है, अशरफ अंसारी, शंकर झा, कुमार सुमन, मतलब ये तमाम नाम जो है कमेटी बनाई गई है। कमेटियां जो हैं अपने तरफ से हर जिले में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए तमाम लोगों के साथ बैठक करेगी हर एक जिले में, और उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए 2 नाम केंद्रीय कार्यालय को भेजेगी। ये बातें हैं, और 30 जनवरी तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी। तो इस नया समझ सकती हैं कवायदे शुरू हो गई है। अब जो है जिला में
पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाना है। तमाम पार्टी के दिग्गजों को अब इस काम में उतार दिया गया है। जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, उसके बाद वहां कमेटी का गठन किया जाएगा। मतलब चिराग पासवान अब फुल एक्शन में आने वाले हैं। मतलब नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान के द्वारा, और चिराग पासवान तमाम अहम फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल, इस नया जो आखिरी फैसला होगा जो जिला अध्यक्षों पर, वो चिराग पासवान का ही होगा। चिराग पासवान ही आखिरी फैसला लेंगे, यानी चिराग पासवान हर एक जिले में भी अपनी सूक्ष्म नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से पार्टी ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन किया तो चिराग उसको लेकर खासे चिंतित है। मात्र एक पार्टी जो है उनकी एक सीट जीत सकी। हालांकि जिस तरह के वोट उन्होंने पाए, उसके बाद चिराग पासवान खुश थे कि उन्होंने 24 लाख से ज्यादा वोट पाए हैं। तो चिराग पासवान अब इन वोटों को जो है वोट बैंक बनाएंगे, मतलब कि इन वोटों को तब्दील करेंगे सीटों में। तो उसके लिए चिराग पासवान ने अब जो है पूरी तैयारी कर ली है। जिला से भी शुरुआत की जाएगी, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक तमाम स्तरों पर नजर अब चिराग पासवान सीधे सीधे रखेंगे, और ये कमेटी रिपोर्ट करेगी और चिराग पासवान ही आखिरी निर्णय लेंगे कि किसे कमान सौंपनी है, पार्टी को कौन मजबूत बना सकता है। बिल्कुल, तो चिराग पासवान ने हुंकार भर दिया है, अनुराग कह सकते हैं, और चिराग पासवान अब पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने में लग गए हैं। अभी जिला स्तर से उन्होंने शुरुआत कर दी है इसकी, कह सकते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।